नमस्कार दोस्तों, क्या तुम रेडी हो इस यूनिवर्स के डार्क मैटर के डार्क सीक्रेट और डार्क मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए कि डार्क मैटर क्या है, क्या रोल है गैलेक्सी की फॉर्मेशन से और इवोल्यूशंस ऑफ यूनिवर्स से। मैं हूं आपका दोस्त विदेश कुमार। डार्क मैटर को समझने से पहले नॉर्मल मैटर को समझना होगा। नॉर्मल मैटर हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और वेट रखे। नॉर्मल मैटर की तरह डार्क मैटर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वेट या मास भी रखता है। क्या डिफरेंस है डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर में? जैसे कि नॉर्मल मैटर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, पर डार्क मैटर ना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से डार्क मैटर को डार्क मासेस या मिसिंग मासेस भी बुलाते हैं। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का कैसे पता चला और कैसे एस्ट्रोनॉमर डार्क मैटर को मेजर करते हैं? डार्क मैटर के मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज की वजह से डार्क मैटर को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली एस्ट्रोनॉमर ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए हैं डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के, जो विजिबल मैटर और दूसरे फिनोमेना पर उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से मिलता है। नंबर 1, गैलेक्सीज की रोटेशन कर्व। अगर सिर्फ विजिबल मैटर मौजूद होता है यूनिवर्स में या गैलेक्सीज में, जो गैलेक्सीज की रोटेशनल स्पीड इतनी तेज नहीं होती, इतनी फास्ट नहीं होती एज एक्चुअल गैलेक्सीज की जो रोटेशन है। ये इनकंसिस्टेंसी देखी है बड़े पैमाने पर या बड़े स्केल पर इनविजिबल मैटर जैसे कि डार्क मैटर मौजूद है, जो गैलेक्सीज की टोटल मास और ग्रेविटेशनल पुल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो ग्रेविटेशनल पुल में सेकंड, ग्रेविटेशनल लेंसेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जैसे बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से या स्टार की ग्रेविटी की वजह से जो लाइट ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड होती है, सेम तरह से जैसे कोई लेंस लाइट को बेंड करता है, दूसरी गैलेक्सी से आने वाली बेंड हुई लाइट को ऑब्जर्व करके इनविजिबल मैटर का, जैसे कि डार्क मैटर, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं। नंबर 3, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, जैसे कि गैलेक्सी एक क्लस्टर और फिलामेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ विजिबल मैटर की ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं होती। इसमें डार्क मैटर का एक अहम रोल अदा करता है। ये अलग अलग एविडेंस है जिससे एस्ट्रोनॉमर को डार्क मैटर के बारे में पता चला। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में कितने परसेंट डार्क मैटर मौजूद है और कितना परसेंट विजिबल मैटर, नॉर्मल मैटर मौजूद है? इस यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% विजिबल मैटर है और यूनिवर्स का अप्रोक्सीमेटली 27% ऑफ टोटल मास है डार्क मैटर का। ये दिखाते हैं कि डार्क मैटर यूनिवर्स में डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मैटर है। क्या रोल है डार्क मैटर का गैलेक्सीज की फॉर्मेशन में और यूनिवर्स के एवोल्यूशन में? हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना नासा और दूसरे साइंटिस्ट क्या कहते हैं
डार्क मैटर के बारे में चलिए जानते हैं। डार्क मैटर एज अ स्कैफोल्डिंग काम करता है। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो नॉर्मल मैटर है एज ए डेंस रीजन क्रिएट करते हैं, जिससे पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक कंटिन्यू चलता रहा तो इस प्रोसेस के कारण स्टार और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होती है। फ्यूचर चैलेंजेस एंड डायरेक्शंस। फर्स्ट, डार्क मैटर को डायरेक्ट डिटेक्ट करना। बावजूद स्ट्रॉन्ग एविडेंस के डार्क मैटर के पार्टिकल को डायरेक्ट डिटेक्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। साइंटिस्ट वेरियस एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड डिटेक्टर बनाने से लेकर पार्टिकल कोलाइडर तक, जैसे कि लार्ज हार्मोनिक कोलाइडर। एस्ट्रोनॉमर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाए और मेजर किया जाए। डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज को समझना, जैसे डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से कैसे इंटरेक्ट करता है। कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को इम्प्रूव करना, डार्क मैटर की सही नेचर को समझना, फॉर्मेशन और विकास को समझने में मदद करेगा और यूनिवर्स के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की एक्यूरेट हिस्ट्री और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। Stay with us as we unraveling the astrophysical implications and witness incredible test it undergoes from the space stations. This is WikiTFacts signing off. Don't forget to like, share, subscribe and join us for the next exploration of the cosmos.